we have been solving partnership final account board problems. Till date we have already solved 3 questions. Our today's question is from July August 2022. रिपीटर्स की जो एग्जाम होती है जुलाई अगस्त में उसका क्वेश्चन हम देखते हैं. चलो हमारा फर्स्ट जॉब है टू रीड द क्वेश्चन, उसके बाद अकाउंट्स ड्रॉ करना, उसके बाद मार्किंग. बट बिफोर दैट आई एम सुनील पाटिल एंड यू आर वॉचिंग कॉमर्स कट्टा बाय एसएसपी जेस्ट. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण एंड प्रशांत, पार्टनर्स के नाम मिल गए प्रवीण एंड प्रशांत. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट. इसका मतलब ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, एडिशनल पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट. सो 3 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट. क्या ड्रॉ करेंगे हम ट्रेडिंग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल हम सेपरेटली ड्रॉ करते हैं एंड फाइनली बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट ओपन्स विथ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजेस विथ क्लोजिंग स्टॉक. अब तक तो लर्न हो जाना चाहिए. 2 परचेसेस, लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ऊपर से 6th या तो 7th लाइन, 2 बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और प्रवीण के अमाउंट, प्रशांत के अमाउंट, प्रवीण के अमाउंट और प्रशांत के अमाउंट. बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम प्रवीण, प्रशांत. ऊपर से 6th या तो 7th लाइन सन्ड्री डेटर्स, लेस न्यू बैड डेट्स, एक लाइन छोड़ के लेस न्यू आरडीडी. सो पहला काम हमारा हो गया. नाउ वी हैव टू स्टार्ट मार्किंग. स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग में, वेरी गुड. परचेसेस ट्रेडिंग, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस ट्रेडिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, सन्ड्री डेटर्स एसेट, फर्नीचर एसेट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड एसेट, फिक्स डिपॉजिट एसेट. सो डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड. कैपिटल अकाउंट्स प्रवीण एंड प्रशांत, उनके कॉलम में मतलब पार्टनर्स कैपिटल पीसी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी एंड सेल्स ट्रेडिंग. क्लियर, ये मार्किंग हमारी होगी. अभी एडजस्टमेंट की भी मार्किंग कर लेते हैं. स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज कॉस्ट प्राइस 40 एंड मार्केट प्राइस 35. सो हम क्या करते हैं, विच एवर इज लेस. सो कॉस्ट प्राइस है 40 और मार्केट प्राइस है 35. सो 35 इज लेस, दैट्स वाई 35 हम लिखने वाले कहाँ पे, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट एसेट. यस, ट्रेडिंग और एसेट. हमेशा ध्यान में रखो कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी दी है विच एवर इज लेस वो हमें रिकॉर्ड करनी है. प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स को स्टार मार्क कर लेते हैं. चलो सन्ड्री डेटर्स को स्टार मार्क करते हैं. आरडीडी कहाँ पे मेंशन होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट. वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट. डेप्रिसिएट फर्नीचर, सबसे पहले फर्नीचर को स्टार मार्क कर लो. चलो फर्नीचर को स्टार मार्क हमने कर लिया. कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट में से लेस. वेरी गुड. गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर and insurance company admitted a claim of ₹6,000. सो ये कहाँ पे जाने वाला. सो जब ये एडजस्टमेंट आएगी, गुड्स 8,000 डिस्ट्रॉयड, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद एसेट. कैसे समझा देता हूँ, डोंट वरी. गुड्स डिस्ट्रॉयड, चल समझ ही लेते हैं. ये एडजस्टमेंट सबसे पहले सॉल्व ही कर लेते तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000. हमें 2 इफेक्ट्स देने, डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट. डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट. सो डेबिट 8,000 का इफेक्ट, क्रेडिट 8,000 का इफेक्ट. एग्री. फॉर एनी रीजन अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं, फॉर एनी रीजन गुड्स बाहर जा रहे हैं, दैट मे बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दैट मे बी डैमेज इन ट्रांजिट, दैट मे बी स्टोलन अवे, या तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन. सो गुड्स तो जा रहा है. सो गुड्स जा रहा है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हम लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कंप्लीट अमाउंट. क्योंकि हमने पूरे अमाउंट यहां पे डाल दिए, क्योंकि पूरे 8,000 के गुड्स चले गए, दैट इज द रीजन क्रेडिट का इफेक्ट हमने 8,000 दे दिया. क्लियर है.
डेबिट साइड में भी 8000, ये स्प्लिट हो जाएगी अमाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस भी है और इंश्योरेंस का क्लेम भी है। सो उन्होंने लॉस मेंशन नहीं किया लेकिन इंश्योरेंस क्लेम दिया है। सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, जो रिसीवेबल है वो एसेट होती है। सो 6000 रिसीवेबल, सो हमने बैलेंस शीट एसेट्स में लिख दिया 6000। सो 8 में से 6 तो रिसीवेबल है, इसका मतलब लॉस होगा कितने का? यस 2000 का। सो ये जो लॉस है हम प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू लॉस बाय फायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? सो डेबिट के 8000 के हमने स्प्लिट क्यों कर दिया? क्योंकि 6000 रिसीवेबल है वो एसेट बन जाएगी, 2000 जो रिसीव नहीं होने वाले वो सही मायने में लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में 2000, और पूरे के पूरे 8000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हमने 8000 अमाउंट पूरी लिख दी। क्लियर? मतलब ये एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी अभी सॉल्व कर ली, डायरेक्टली हम बाद में अमाउंट डाल देंगे। सो इसके बाद हमारा काम शुरू होता है पोस्टिंग। चलो करते हैं पोस्टिंग। स्टॉक कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग पे। कितनी अमाउंट? 30,800। सो स्टॉक 30,800। क्लियर? नेक्स्ट पोस्टिंग परचेसेस 80,000। सो परचेसेस इनर कॉलम 80,000। Next is salaries 5,000, profit and loss. So 2 salaries, outer column 5,000 क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज वेजेस भी स्टार मार्क नहीं है, 7,500 ट्रेडिंग अकाउंट में। सो 2 वेजेस, आउटर कॉलम 7,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस 1,050। 2 printing and stationery 1,050 directly outer column. Next is sundry debtors 43,000. So debtors हम already balance sheet में लिखा है, sundry debtors 43,000. furniture star mark inner column 20,020. So furniture inner column 20,200. एडवर्टाइजमेंट 30,000। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में। सो 2 एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम 30,000। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस 500। सो ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस की, इसका मतलब ये ओल्ड बैड डेट्स है। सो बैड डेट्स की कॉलम में हमने लिख दिया 500 इनर कॉलम। कैश इन हैंड एसेट है 7,000। सो कैश इन हैंड 7,000 आउटर कॉलम। फिक्स्ड डिपॉजिट 15,000। फिक्स्ड डिपॉजिट 15,000। चलो फिक्स्ड डिपॉजिट 15,000। फिक्स्ड डिपॉजिट 15,000। कैपिटल अकाउंट्स प्रवीण 60 एंड प्रशांत 60,000। चलो प्रवीण 60,000, प्रशांत 60,000, दोनों के कॉलम में अमाउंट रिकॉर्ड होगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500। sundry creditors 20,500 directly outer column. Sales 99,550. Sales 99,550। अगर आप देखते हो तो हमारी ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग पूरी हो गई। सो यहाँ पे एक ध्यान में आ गया, ना यहाँ पे परचेस रिटर्न है ना यहाँ पे सेल्स रिटर्न है। सो सेम अमाउंट हम आउटर में लिख लेते हैं 80,000 एंड 99,550। अगर सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न नहीं है और हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, सो अमाउंट डैश करके सेम अमाउंट आउटर कॉलम में खींच लो, अदरवाइज टोटल करते समय नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आउटर कॉलम में अमाउंट नहीं आई तो। क्लियर? हिडन एडजस्टमेंट एक भी नहीं है। सो डायरेक्टली मेन एडजस्टमेंट सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टॉक इन हैंड ट्रेडिंग और एसेट दोनों जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 35,000। सो क्लोजिंग स्टॉक 35,000, सेम बैलेंस शीट एसेट क्लोजिंग स्टॉक 35,000, विच एवर इज लेस वो प्राइस हमने रिकॉर्ड कर दी। प्रोविजन RDD एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। चलो बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स पे 2.5% निकाल लेते हैं। सो न्यू बैड डेट्स दिया नहीं, सो सेम 43 हमने नीचे ले ली, इसके ऊपर हमें 2.5% जो अमाउंट आती है 1,075, आउटर में कितनी जा रही है? यस 41,925।
सो ये न्यू आरडीडी और एक जगह पे लिखना बाकी है, न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेट्स कुछ भी नहीं है, सो न्यू आरडीडी 1075, टोटल 2575, ओल्ड आरडीडी कुछ भी नहीं है, सेम अमाउंट आउटर कॉलम में लिख दो। मतलब यहीं पे सन्ड्री डेटर्स की पूरी एडजस्टमेंट हमने खत्म कर दी, दोनों जगह पे रिकॉर्ड कर दिया। डेप्रिशिएट फर्नीचर, एज सुन एज वी रीड द वर्ड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिख ही लेते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। चलो कितना परसेंटेज का है डेप्रिसिएशन? 5%। सो फर्नीचर की अमाउंट है 22, सो इसका नीमक कितना? यस 1010 रुपीज, 1010 रुपीज, करेक्ट। सो 19,190 आउटर कॉलम, ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिखना बाकी है? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना बाकी है 1010 डायरेक्टली आउटर, क्योंकि एक ही डेप्रिसिएशन की एसेट दी थी फर्नीचर, सो इसलिए हमने आउटर में लिख दिया। हो गए दोनों इफेक्ट्स। गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड, हम ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुके। सबसे पहले हम ट्रेडिंग में जाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद एसेट। चलो ट्रेडिंग। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कंप्लीट अमाउंट 8,000। जितने क्लेम मिला है, इंश्योरेंस क्लेम एसेट साइड 6,000, बची हुई अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस, सो बाय लॉस बाय फायर 2,000। अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता तो एसेट में हम कुछ भी नहीं लिखते, कंप्लीट अमाउंट यहां पे आ जाती। आ गया ध्यान में? मतलब कंप्लीट अमाउंट ट्रेडिंग में, इंश्योरेंस क्लेम वाली अमाउंट बैलेंस शीट एसेट में, और बैलेंस अमाउंट जो भी है लॉस की वो प्रॉफिट एंड लॉस में। इन केस इंश्योरेंस क्लेम अगर नहीं होता तो कंप्लीट अमाउंट ट्रेडिंग में और कंप्लीट अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर पूरा क्लेम होता तो पूरी अमाउंट ट्रेडिंग में और पूरी अमाउंट बैलेंस शीट में, यहाँ पे लॉस की अमाउंट कुछ भी नहीं आती। क्लियर? शायद सभी एडजस्टमेंट यहाँ पे सॉल्व हो गई है। अभी एक एक अकाउंट हम क्लोज करते हैं। चलो कर लो टोटल। डेबिट साइड की टोटल रफ में ले लो, क्रेडिट साइड की टोटल रफ में ले लो, इतना काम तो आप करो। आ गई टोटल 1,18,300 एंड 1,42,550। सो बिगर अमाउंट दोनों जगह पे लिख दी। क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब प्रॉफिट का प्रॉब्लम है। कितना है प्रॉफिट? 24,250। यस, ये प्रॉफिट यहां से उठाते हैं और कहां पे ब्रॉट डाउन कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में 24,250। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 24,250 टोटल ले लो। सो आपको ध्यान में आएगा डेबिट टोटल ज्यादा है, सो ये डेबिट बैलेंस है। सो डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस वाला प्रॉब्लम है। कितनी आ रही टोटल? वो तो सेम आएगी 24,250, क्योंकि वहां पे कुछ भी एंट्री नहीं है। ये कितनी आ रही देखो? डन। 40,635 निकालो डिफरेंस, लॉस आएगा। कितना आ रहा है? 16,385। अगर आप इसको इक्वली डिवाइड करते हो तो 0.5 में आंसर आएगा। जब 0.5 में आंसर आएगा तो 50 पैसे एक को ज्यादा दे दो और दूसरे को कम कर दो। प्रैक्टिस करेंगे, पहले पार्टनर को 50 पैसे ज्यादा, दूसरे पार्टनर को 50 पैसे कम। सो ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, प्रवीण 8,192.5 आंसर आया था, इसलिए 93 और प्रशांत को दे देते हम 8,192। सो यहाँ पे 50 पैसे हमने बढ़ा दिए और यहाँ पे 50% हमने कम कर दिए। जब भी आंसर 0.5 में आएगा, ऑलवेज कीप इन माइंड, पहले पार्टनर को 50 पैसे ज़्यादा दे दो और दूसरे को कम कर दो। क्लियर? ये प्रॉफिट यहाँ से उठाएंगे, कहाँ पे जाएगा? यस, पार्टनर्स कैपिटल 8,193। लॉस है तो डेबिट साइड टू नेट लॉस 8,193, 8,192। टोटल सिंपल है 60 और 60, 60 और 60, 60 में से 8,193 निकालो, 60 में से 8,192 निकालो। तो यहाँ पे सिर्फ 1 रुपये का डिफरेंस दिखेगा। कितना? यस, 51,807 एंड 51,806, 8 एंड 8। क्लियर है? यहाँ से उठाओ और बैलेंस शीट में जाने दो। कितनी है? 51,807। प्रवीण 51,807, 51,808 दोनों मिला के 1,00,000
1,03,615 करो टैली, अब कुछ टैली होने वाला है नो डाउट। कितनी अमाउंट टैली की? 1,24,150, 1,24,115, यस टैलीड। अगर सभी कैलकुलेशन सही तरह से आते हैं तो अपने आप बैलेंस शीट टैली होने ही वाला है। सभी जगह पे ट्रायल बैलेंस की एक एक जगह पे पोस्टिंग और एडजस्टमेंट की 2 जगह पे पोस्टिंग, क्योंकि 2 इफेक्ट्स इस तरह से साइमल्टेनियसली अगर आप पोस्टिंग करते गए, एडजस्टमेंट सॉल्व करते गए, अपने आप बैलेंस शीट टैली होता है। सो आपको आसान लगेगा। द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ईजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।